नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकासनगर तहसील अंतर्गत केदारावाला गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 70 से 80 बीघा फसल जलकर हुई खाक। चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री अनीता सक्सेना द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स और संचालिकाओं को किया गया सम्मानित। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी में पालिका द्वारा सिटी बस को जल्द संचालित करने को लेकर दिया गया ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर आगामी 5 मई को पालिका प्रशासन के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन। मांस की दुकानें खुलने पर द्वाराहाट में फिर हुआ हंगामा, व्यापारी सड़कों पर उतरे। विधायक महेश जीना ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर चल रही सभी अटकलें समाप्त हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। इस दौरान कैलाश चंद्र गहतोड़ी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कैलाश गहतोड़ी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चंपावत के क्षेत्र से उनका बचपन से लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि चंपावत एक सीमांत क्षेत्र है जिसके विकास के लिए वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर साहिब जी का चित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर वीरता और साहस के प्रतीक थे। मानवता और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर के त्याग को देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भेंट कर अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री लगातार आम जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं के निराकरण के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही न की जाए। लोगों को अपनी समस्याओं के हल के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के फैसले को उत्तराखंड कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने गलत बताया है। दसोनी ने कहा कि सरकार का निर्णय आदिकाल से चली आ रही 4 धामों की परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने का सरकार का फैसला विभाजनकारी फैसला है। दसोनी ने कहा कि भारत देश की विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। हमारा देश सर्वधर्म संभाव, वसुदेव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला देश रहा है। लेकिन आज इस देश की सामाजिक समरसता और ताने बाने के साथ खिलवाड़ करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय और बयान सामने आया है। एक प्रदेश के मुखिया का कर्तव्य होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रदेश में रहने वाले सारे धर्म, सारी जातियों और समुदायों के लोगों को संरक्षण प्रदान करे। ऐसे में मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या ऐसे जीतेंगे आप सबका विश्वास जब आप 4 धाम यात्रा को प्रतिबंधित कर देंगे? क्या आज तक 4 धाम यात्राएं सुचारू रूप से नहीं चलती आई हैं? अगर वहां पर कोई अप्रिय घटना होती भी है तो ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था देखने वालों की है, ये शासन प्रशासन की है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। इसमें धर्म और जातियों को बांटने का सवाल कहां से पैदा हो गया? कहीं ना कहीं आप कभी देवस्थानम बोर्ड के नाम पर और अब 4 धाम यात्रा में प्रतिबंध लगाने के नाम पर लगातार हमारी पौराणिक सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप जिस तरह से आज समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा।
सहसपुर विधानसभा में बुधवार को हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन की ओर से एक भगवा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन शामिल हुए और रैली के समापन पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बढ़ती गर्मी और तापमान में वृद्धि का असर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। गर्मी से पिघलते ग्लेशियर नदियों की शक्ल में बह रहे हैं। चमोली जिले में स्थित काकभूसंडी पर्वत के ग्लेशियर नदियों के रूप में बहने लगे हैं। काकभूसंडी पर्वत से नदियों के रूप में बह रहे ग्लेशियर का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड यात्रा मार्ग के निकट ही पिघलते ग्लेशियर की ये स्थिति मिली। इस हेमकुंड साहिब यात्रा के पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का कार्य गुरुवार से शुरू किया गया। गुरुद्वारा के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि सेना के इंजीनियरिंग कोर जवानों ने घांगरिया से बर्फ हटाने का कार्य आज से शुरू किया है। बीती 20 अप्रैल को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम यात्रा आपदा प्रबंधन के संबंध में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव डांडा जलालपुर में शनिवार को हनुमान जयंती के दिन हुए पथराव का मामला गंभीर होता जा रहा है। भगवानपुर टोल प्लाजा पर हिंदू संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर भगवानपुर विधायक ममता राकेश का पुतला फूका और विधायक और पुलिस प्रशासन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दबाव में आकर उनके पक्ष में कार्यवाही करने का आरोप लगाया। संगठन के लोगों ने ममता राकेश और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और विधायक का पुतला फूका। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद के मौलवी के खिलाफ भी गिरफ्तारी की बात कही। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं हिंदू धर्म गुरु सागर सिंधु महाराज ने गांव के मुस्लिम लोगों के खिलाफ कार्यवाही न करने पर प्रशासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही गांव के मुस्लिम लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू संगठन आंदोलन करने से पीछे नहीं रुकेंगे। कारण ये है कि हनुमान जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा डाडा जलालपुर में गई, उस शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने, क्योंकि सब लोग दूसरी बात करते हैं, मुसलमानों ने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, और मस्जिद से ऐलान होने के बाद उस पर शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जो कि हमें सहन नहीं हुआ। और प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासन ने सरकार को गलत रिपोर्टिंग करी। प्रशासन यहाँ की मुस्लिम परस्त विधायक ममता राकेश के दबाव में रहा और उसने गलत जो है कार्य किए। उसने कहीं उस लड़की का नाम नहीं लिया जिसने दोबारा से इस पे पत्थरबाजी करी। उसने कहीं उस मौलवी का नाम नहीं लिया जिसने मस्जिद से ऐलान किया। उसने कहीं भी उस हारून पुत्र सफ़ी का नाम नहीं लिया जिसने श्रद्धालुओं पर गोली चलाई तमंचे से, इस तरह की। और इन्होंने कहीं इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जो पुलिस ने हमारे नाबालिग लड़कों को रात भर हवालात में रख करके उनके साथ मार पिटाई करी। ये बहुत ही गलत जो बात हुई। हमने ये 4 मांगे विशेषकर कही है और 5वीं मांग के तौर पर हमने कहा कि जितने घरों के ऊपर ईंट पत्थर रोड़ा पाया गया उन सभी घर वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि समाज में भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई वैर नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के खिलाफ यदि कोई आया और किसी ने हिंदू के खिलाफ कोई कार्रवाई करी और कोई इस तरह के धार्मिक आयोजनों पर आपत्ति करी तो उन पर काली सेना निश्चित तौर पर उनके साथ। सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने बुधवार को अपने आवास भिकियासेन में सल्ट विधानसभा सियालदे सल्ट विकासखंड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा सभी विद्यालयों के अध्यापक कर्मचारियों को बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर अपनी उपस्थिति लगवाने के निर्देश दिए। विधायक महेश जीना ने मुख्य शिक्षा अधिकारी अरमोड़ा को सल्ट विधानसभा के सभी विद्यालयों बायोमेट्रिक व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी और खाद्य पूर्ति निरीक्षकों को गलत BPL अंत्योदय राशन कार्ड धारक है उन्हें बदलकर अन्य जरूरतमंदों को देने और हर राशन डीलर राशन मिल जाने और राशन को देरी से बांटने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू हुए सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री अनीता सक्सेना द्वारा पोषण अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मसूरी गुरुद्वारा के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें आने वाले बच्चों को पौष्टिक खाने की चीजें दी गई और आंगनबाड़ी वर्कर्स और संचालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रमों में बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया गया, साथ ही पोषण के बारे में बताया गया। भाजपा महिला महामंत्री अनीता सक्सेना ने कहा कि पौष्टिक आहार से ही बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं और बच्चे स्वस्थ होंगे तो ही देश स्वस्थ होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार देकर सम्मानित किया गया। माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के लिए और दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया है, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है महिला मोर्चे की
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक हफ्ते का कार्यक्रम जो चला था, जैसे कल स्वच्छता अभियान था, तो महिला मोर्चे को आज के कार्यक्रम दिया गया था कि जो आंगनवाड़ी केंद्र चलाती हैं हमारी बहनें, उनको जाकर वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र पर सम्मानित करना, छोटे बच्चों के लिए कुछ भी आप जो हैसियत हो उसके हिसाब से वो बांटें, उनको कुछ खिलाएं जाकर। तो इसी पोषण दिवस के अंतर्गत हम आज यहाँ लक्षणपुरी मसूरी के आंगनवाड़ी केंद्र पे आए हैं। इसमें हमारी पूनम दीवान जी जो हैं इसको केंद्र को देखती हैं, तो इन्हीं को हमने सम्मानित किया है, छोटा सा गिफ्ट जो हमारे से भरसक हो सकता था। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे धामी जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं, युवाओं के लिए हैं, अब तो पूरे देश के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है हमारे सामने, और हम उसी को देखते हुए हमारे को जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं महिला मोर्चे को, हम तन मन धन से वो कार्यों को पूरा करते हैं। तो इसलिए हम आज आंगनवाड़ी पर आकर इनकी जो भी समस्याएं वो भी पूछेंगे, सुनेंगे कि क्या परेशानियां हैं, क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, क्या जैसे बैठने की व्यवस्था नहीं है इनके पास में, तो जो भी यहाँ पर आवश्यकता होगी तो उसको हम पूरा करेंगे। पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाहन शादी से वापस लौट रहा था, रास्ते में दूसरे वाहन के पास लेते वक्त वाहन खाई में जा गिरा। घायलों का इलाज जिला अस्पताल पौड़ी में चल रहा है। वाहन में महिलाएं और बच्चे समेत 8 लोग सवार थे। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया कि कठुर गाँव से डाडा नागराजा के लसेरा गाँव जा रहा मैक्स वाहन पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर टेका रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वाहन में सवार 8 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया है, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। इस समय जो है ये बारात लसेड़ा गांव है, तो लसेड़ा गांव से ये कठुआ में आए थे बारात में, और बारात से वापस जा रहे थे। तो पौड़ी से 3 किलोमीटर करीबन टेका रोड पर ये मैक्स जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर भी सम्मिलित था। इसमें से 6 बच्चों को पुलिस वहाँ से मौके पर से हॉस्पिटल दाखिल कर दिए हैं, और एक आदमी की मृत्यु हो गई है, और बाकी ड्राइवर को भी हम पूछताछ के लिए थाने पर लाए हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट नगर क्षेत्र में मांस की बंद दुकानें फिर खोल दिए जाने से बुधवार को एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। व्यापारी मांस विक्रेताओं के खिलाफ लामबंद हो गए। व्यापारियों ने चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करने और आत्मदाह की चेतावनी देने वाले 2 मांस विक्रेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। व्यापारी किसी भी कीमत पर मांस की दुकानों को अनियंत्रित स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को मांस विक्रेताओं ने अपने पूरे परिवार को साथ लेकर दुकानें खोल दी थी। नगर के अन्य व्यापारियों को इसकी भनक लगी तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद सभी व्यापारी त्रिमूर्ति चौक पहुंचे और पहाड़ी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। व्यापारियों का पारा तब और चढ़ गया जब एक मांस विक्रेता अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल अभद्र व्यवहार करने वाले 2 मांस विक्रेताओं को पकड़कर थाने पहुंचा दिया। इधर व्यापारियों ने कहा कि मांस की दुकानें बाजार में खुलने पर व्यापारी सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर मांस की दुकानें बाजार में नहीं खुलने दी जाएगी। पुलिस को अंदेशा था कि बुधवार को धरना हो सकता है, इसलिए पहले से ही चौखुटिया आदि क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात थी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी यूडी तिवारी को ज्ञापन देकर नगर पालिका द्वारा जल्द सिटी बस सर्विस का संचालन करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर धरना और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर 2 सिटी बसों को खरीदा गया था और पूर्व में संचालन भी किया गया था, लेकिन बहुत ही दुखद है कि लाखों की लागत से खरीदी एक बस लाइब्रेरी किनक्रेग रोड पर पिछले 3 सालों से खड़ी है और वहीं दूसरी और एक बस का पिछले दिन संचालन रोक दिया गया है, जिसके कारण मसूरी झड़ी पानी, बारलोगंज, इंदिरा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हैप्पी वैली, हाथी पांव आदि जनता को शहर में आने जाने के लिए बहुत अधिक कठिनाई हो रही है, खासकर स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों। लेकिन दुर्भाग्यवश नगर पालिका के अधिकारियों जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर पालिका द्वारा करीब 50 लाख रुपए खर्च करके ये 2 बस खरीदी। इन बसों को उपयोग में न आना जनता के पैसों का दुरुपयोग है और जनता के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द पालिका प्रशासन द्वारा सिटी बस को संचालन 15 दिनों के भीतर शुरू नहीं किया जाता है तो 5 मई को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य और मसूरी की जनता के साथ बालोगंज सेंट जॉर्ज कॉलेज के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन और धरना देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। देखिए, पिछले लगभग 1 माह से नगर पालिका द्वारा संचालित सिटी बस सेवा नहीं चल रही है। नगर पालिका द्वारा पूर्व में 50 लाख से ऊपर खर्च कर 2 बसें खरीदी गई। एक बस खस्ता हालत में, कंडम हालत में किंगरेग रोड पे कई सालों से खड़ी है, उसकी सुध नगर पालिका द्वारा नहीं ली जा रही है। दूसरी बस को एकाएक रोक दिया गया, जिससे बारलोगंज के, झड़ी पानी के, अकेडमी के, हैप्पी वैली के, शिव कॉलोनी के, हाथी पांव के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जब ऐसे में
हमने आज से 10 दिन पूर्व में भी एक ज्ञापन दिया, निवेदन करा एजे महोदय के थ्रू कि इन बसों का संचालन किया जाए तो नगर पालिका के कान में जू तक नहीं रहेंगी। और आज स्थिति ये है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, नागरिक परेशान है, गर्मी के दिन है, टैक्सियाँ उपलब्ध नहीं है, किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा है टैक्सियों का। इसलिए हमने निवेदन करा है कि बसों का संचालन किया जाए अगले 15 दिन के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता तो 5 मई 2022 को हमारे द्वारा मसूरी के संभ्रांत नागरिकों के साथ मिलकर सेंट जॉर्ज कॉलेज के गेट के सामने धरना दिया जाएगा, विरोध करा जाएगा नगर पालिका का, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द बसें चलें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों पे की जाए जो इस संचालन को रोकने की कोशिश में है। जनता को साथ में ना लेकर कार्य करना, जनता की राय मुशायरा के बिना कार्य करना साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता में और नगर पालिका में एक खाई है, भेदभाव है और आवागमन की स्थिति नहीं है, विचारों के आवागमन की और विचार विमर्श की। तो मुझे ऐसा दिखता है कि नगर पालिका द्वारा करे गए जो सारे काम है वो विरोध में है, वो जनता पक्ष में नहीं है। तभी आज नगर पालिका की स्थिति है कि वो जो भी काम करते हैं उसका विरोध हर पटल पर होता है। गर्मियों के सीजन शुरू होते ही गंगा स्नान करने वालों की संख्या बढ़ गई है। वहीं स्नान के दौरान लापरवाही बरतने के चलते गंगा में डूबने की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जल पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, लोगों से रेलिंग के अंदर ही गंगा स्नान सावधानी पूर्वक करने की अपील की। जल पुलिस ने ये जागरूकता अभियान प्रेम नगर घाट से शुरू करके पुल जटवाड़ा तक चलाया। इस दौरान जल पुलिस राफ्ट के माध्यम से गंगा स्नान कर रहे लोगों को जागरूक किया और उनसे अपील की कि वो गंगा घाटों पर सावधानी पूर्वक गंगा स्नान करे, रेलिंग के अंदर रहकर स्नान करे, क्योंकि गंगा का बहाव बहुत तेज है, इसलिए कोई भी लापरवाही न करे और गंगा स्नान करने के बाद तत्काल गंगा घाटों को खाली कर दे। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के बेशकीमती जंगल आग से धधक रहे हैं और बेजुबान वन्य जीव काल का ग्रास बन चुके हैं, लेकिन राजभवन चुपचाप तमाशा देख रहा है। नेगी ने कहा कि वनाग्नि काल से पूर्व सरकार को इसके उपायों पर होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन सरकार को फुर्सत ही नहीं है। वनों की आग जिस प्रकार विकराल रूप धारण कर चुकी है, राजभवन को तत्काल हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम में लगाने के लिए सरकार को निर्देशित करना चाहिए। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि वन मंत्री का प्रदेश की जनता पर इतना बड़ा एहसान है कि मुंबई में बैठे बैठे समीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी आग बुझाने जंगल में जाऊंगा, जैसे हरक सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में मीडिया को साथ लेकर बुझाई थी। प्रदेश के जो जंगल हैं वो धू धू करके पूरे नष्ट हो रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर वनों में आग लगी हुई है, लेकिन राजभवन बिल्कुल खामोश बना हुआ है। राजभवन बिल्कुल ऐसे गंभीर मुद्दे पर उसकी खामोशी इस प्रदेश की जनता को और इस प्रदेश को झुलसा रही है। हमारा कहना है कि सरकार तो इस मामले में संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, उसके जो उपाय हैं वो नाकाफी हैं। और अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदना होती तो इससे पहले वो होमवर्क इस पे करती तो निश्चित तौर पे जो इस समय प्रदेश में जो कई जगह आग लगी हुई है वो उसको रोका जा सकता था। हमारा इसमें सरकार से इस समय यही कहना है, यही हम सरकार से अपील करें, राजभवन से भी हमारी यही अपील है कि तत्काल हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने के प्रयास होने चाहिए, जिससे इस प्रदेश में बहुत तेजी के साथ जो जंगलों में आग लगी हुई है, 1000 हेक्टेयर से ऊपर वन जो संपदा है, जो वन क्षेत्र है वो नष्ट हो चुका है, बेजुबान पशु, हमारे जीव जंतु मारे जा चुके हैं। तो सरकार को इसमें गंभीरता सोचना चाहिए। ये वन संपदा के साथ साथ हमारे उन तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक तरह से हत्या है। और दूसरा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2015 से लेकर के 2021 तक लगभग 17,981 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। 2018 में 4,480 हेक्टेयर भूमि नष्ट हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये देखनी पड़ेगी। और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का इस बारे में क्या कहना है? वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का मैं समझता हूँ इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद करना चाहिए कि वो मुंबई में बैठे बैठे वहीं से समीक्षा कर रहे हैं। पूरे जंगल हमारे धधक रहे हैं, पूरे जंगलों में आग लगी है और वो कह रहे हैं कि अगर आग बुझाने के लिए मुझे भी जाना पड़े तो मैं आऊंगा। ये हालत है। जैसे हरक सिंह रावत जी वन मंत्री थे, वो भी डंडा लेकर के आग बुझाने निकले थे। इतने गैर जिम्मेदार मंत्री हैं, मैं समझता हूं इनके प्रयासों पे काम नहीं कर रहे हैं कि जंगल की आग कैसे बुझे, और एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान ये दे रहे हैं कि मैं वहां जंगल में आग बुझा जाऊंगा। अरे धिक्कार है तुम लोगों को, किसने मंत्री बनाया? हमारा ये कहना है सरकार से और राजभवन से कि इसकी रोकथाम करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।